अगर हम बच्चे को नहीं बचा पाए। असल में बच्चा खोने की वजह से इनको गहरा सदमा लगा है। बाबू हमार दोस्तों बहुत ही गजब का फिल्म आप लोग के बीच में आ गया है, यूपी वाली बिहार वाली, जो कि आप लोग देखेंगे तो कहेंगे कि भाई कितना जबरदस्त मूवी बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला है और इतनी जबरदस्त फिल्म अब तक किसी ने नहीं बनाया है। संजना पांडे और रानी चटर्जी ने धमाल मचा कर रख दिया है। पूरा यूपी बिहार में एकदम बहुत ही ज़्यादा मांग के बाद आ गया है यूपी वाली बिहार वाली, जो कि आप लोगों को इतना ज़्यादा मतलब मज़ा आने वाला है कि कह नहीं सकते। तो पूरा वीडियो में बने रहिए। इतनी रुलाई वाला फिल्म है। तो दोस्तों इस फिल्म में देखिए कि संजना पांडे जो रहती है बिहार वाली रहती है और इसमें जो रानी चटर्जी जो हीरोइन है ये यूपी वाली रहती हैं और यूपी से बिहार में उनके देवर का शादी होता है और शादी जब हो करके जब जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा तुतुमय में भी होता है, क्योंकि ये भोजपुरी बोलती है और वो इंग्लिश बोलती है। फिर दोनों में बसबाजी भी होती है और ये संजना पांडे भी पढ़ी लिखी रहती है तो ये भी इंग्लिश में बोल देती है, हिंदी में वो बात करती है, इंग्लिश में बोल देती है। उसके बाद से दोनों में बहस ख़त्म हो जाता है और बोलती है कि बिहार वाली भी कम नहीं है, ये तो इंग्लिश भी बोलती है और फिर दोनों में अब प्यार की बातें बढ़ जाती है। लेकिन अचानक इस फिल्म में क्या होता है कि संजना पांडे का जब गर्भवती होती हैं तो उनके पेट में बच्चा जब रहता है तो वो गिर जाती हैं और गिरने के उपरांत उनके बच्चे को चोट लग जाता है और हॉस्पिटल में लेकर जाती हैं रानी चटर्जी और उनके सास। तो वहाँ पे डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा पाता है और यहाँ पे जो संजना पांडे रहती है बच्चे के वियोग में पागल हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में संजना पांडे पागल हो जाती है बच्चे के लिए और तकिया को बच्चा समझ लेती है। फिर यहाँ पे किस तरह से रानी चटर्जी उससे समझती है और एक पुतला ला करके, एक खिलौना ला करके उसको देती है और उसको ही संजना पांडे अपना बेटा मान लेती है। इस फिल्म में इतनी रुलाई है कि हम कह नहीं सकते और ये फिल्म आप लोगों को बहुत ज़्यादा झकझोरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यूपी वाली बिहार वाली ये फिल्म मतलब कि वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियम हो या जिस दिन यूट्यूब पर आए या जिस दिन सिनेमा घर में लगे, समझिए कि उस दिन एकदम माने कि 1 इंच जगह नहीं मिलेगा इस फिल्म को देखने वाले का। बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगा, इतना भीड़ कि कह नहीं सकते। ये अब तक की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ने वाला फिल्म बन गया है और बहुत ही ज़्यादा रुलाई वाला फिल्म है। दोस्तों ये फिल्म में हम पूरी बात बतलाएंगे कि संजना पांडे को क्या फिर लड़का हो पाता है या वो पागल ही रहती हैं या ठीक हो पाती हैं। ये पूरी फिल्म में रहस्यमय बना हुआ है। तो इस फिल्म को पूरा समझने के लिए और इसमें मेन सीन क्या होता है और इस फिल्म को टीवी पर कब चलाया जाएगा, सिनेमा घरों में कब लगाया जाएगा, ये सारी बात इस फिल्म के दौर में हम बताने वाले हैं। तो पूरी दिल थाम करके इस फिल्म का पूरी रिव्यू के बारे में देखिए। मैं बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे इस फिल्म को देख सकते हैं, टीवी पर कब चलेगा, सिनेमा घरों में कब लगेगा। तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म का नाम है बिहार वाली यूपी वाली। बिहार से रहती है संजना पांडे, यूपी से रहती है आपका अपना जाना माना रानी चटर्जी, जो कि मैं जिस दिन से देख रहा हूँ उस तरह से ही अभी तक नज़र आ रही हैं। भले ही वो बहुत दिनों की हो गई लेकिन अभी तक शादी भी नहीं की हैं। तो रानी चटर्जी के लिए तो कुछ आप लोग कहना चाहें तो ज़रूर कहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी हीरोइन है और अभी तक सादगी भरी ज़िंदगी जी रही हैं अकेले। और इस फिल्म में देखिए कि जब यूपी वाली रहती हैं तो उनको पता चलता है कि मेरा देवर का शादी बिहार में होने वाला है। तो वो कहती हैं कि बिहार में नहीं बिहार में मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन जब ससुर समझाते हैं तो बोलती है कि ठीक है मैं जाऊँगी देखने। और उधर से रानी चटर्जी आती हैं बिहार देखने के लिए बहू को। तो यहाँ पर पता चलता है कि कुल खानदान सब कुछ ठीक है, लेन देन भी ठीक है और लड़की भी काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पर जब सजा रहे होते हैं लोग सभी लोग अच्छे से, तो बोलती हैं कि इस तरह से नहीं सजाया जाता है, ब्यूटी पार्लर वाले को बुला लो। और इस तरह से ब्यूटी पार्लर वाले भी आती है। मतलब इस फिल्म में संजना पांडे को अपने पसंद से शादी करा करके वो अपने यूपी में ले जाती हैं। और जब यूपी में ले जाती हैं उसके पहले होता यह है कि बिहार में तो गावना का रीति रिवाज तो अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन पहले था, अब हुआ यह है कि 5 दिन तक दूल्हा रहेगा मिथिला में।
मतलब कि मिथिलांचल है, बिहार है, और बिहार में जब शादी होता है किसी लड़की का तो दूल्हा 5 दिन तक अपने ससुराल में ही रहता है, उसके बाद फिर विदाई होती है। वो सिस्टम में दूल्हा के साथ भी काफ़ी मस्ती होता है, बहुत खेलते हैं कूदते हैं लोग, सभी लोग रहते हैं बरतिया। और उसके बाद सब ले जाते हैं तो वहाँ पे जो सास रहती हैं रीना सिंह, वो कहती हैं कि मैं दो दो स्टेट की सास हूँ, मैं यूपी वाली की भी सास हूँ और बिहार वाली की भी सास हूँ, मैं तो डबल स्टेट की सास हूँ। और इस फिल्म में वो अपना दमखम दिखलाती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे जब आती हैं तो यहाँ पे बढ़िया सा सब कुछ रहने लगती है, लेकिन गंवारी भाषा में भोजपुरी में बोलती हैं, क्या सुनता रहा ऐसे कुछ बोलती हैं। तो रानी चटर्जी को अच्छा नहीं लगता और बोलती है कि येट आंसेस कुछ भी करती है और इस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब तिलमिला जाती है। तो वो बोलती है कि इसीलिए मैं बिहारी से शादी नहीं करना चाह रहा था, नहीं करना चाह रही थी। रानी चटर्जी बिदक जाती है तो ये भी इंग्लिश में बोल देती है। उसके बाद से अब होता ये है कि रानी चटर्जी को पता चल जाता है कि हम से ये आगे है और हम भोजपुरी पर विरोध कर रही थी तो इंग्लिश में बोल रही है। अब इस तरह से सभी माहौल ख़राब हो जाता है। और वहाँ पे अब रानी चटर्जी अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करती है कि उसके साथ में दोस्ती करके बोलती है कि आज से अब कुछ भी बात नहीं होगी, सिर्फ प्यार की बातें होगी। और धीरे धीरे समय गुजरता है और समय गुजरने के बाद अब दोनों सही से रहने लगती हैं। जब समय गुजरता है तो उनके पेट में बच्चा पल रहा होता है और उनको खाने पीने से लेकर सब कुछ व्यवस्था रानी चटर्जी और उनकी सास करती हैं। मतलब कि एक पतोह को पूरी देखभाल किया जाता है। उसके बाद पैर फिसल जाता है और चोट लग जाता है पेट पर और अचानक संजना पांडे गिर पड़ती हैं। आनन फानन में सास अबर जो लखनऊ वाली रहती है उठाकर उसे ले जाती है हॉस्पिटल। उसके पति भी जाते हैं। डॉक्टर जवाब देता है कि केवल हम उसके माँ को बचा पाए, उसके बच्चे को नहीं बचा पाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चोट लग गया था। और इस तरह से वहीं पर वो संजना पांडे अपने बच्चे के वियोग में पागल हो जाती है। और पागल इतना होती है कि उसको समझ ही नहीं आता है कि मेरा बच्चा क्या चीज़ है। पास में पड़े तकिया को लेकर गोद में साट लेती है और कहती है कि दूध पी लो बाबू, दूध पी लो। तकिया को ही बेटा समझ लेती है। उसे स्नान कराती है, उसे तेल लगाती है। समझिए कि मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो आदमी को कुछ नहीं समझ में आता। उसके बाद से रानी चटर्जी उनको दुख नहीं देखा जाता है तो क्या करती हैं कि एक मार्केट से गुड़िया खरीद कर ला करके दे देती हैं, जो गुड्डा बोला जाता है, गुड़िया गुड्डा, उसको वो ले लेती हैं और ले करके उसे तेल लगाती हैं, उसे नहलाती हैं। इस फिल्म के सीन को देखकर इतनी मतलब हृदय रोने पर मजबूर हो जा रहा है कि कह नहीं सकते। बहुत ज़्यादा रुलाई वाला ये फिल्म है और बहुत ज़्यादा दर्शक भी रो देंगे इस फिल्म को देखने के लिए। उसके बाद से समय गुजरते जाता है और इधर रानी चटर्जी अपने देवर से कहती हैं कि अब कितने दिनों तक ये पागल जैसी रहेंगी और इनके बच्चे को हम लोग छीन रहे हैं। मानसिक संतुलन और बिगड़ते जा रहा है। ऐसा करते हैं कि इसे मीठी मीठी बातें कीजिए और फिर इसको गर्भधारण कीजिए और फिर ये गर्भवती होगी, फिर इसके कोख में बच्चे आ जाएंगे तो ये पुराना ख्यालों को भूल जाएगी। और इस तरह से फिर उनके साथ में वो उनका पति प्यार करते हैं जिससे कि वो फिर गर्भवती होती हैं, लेकिन पागल अवस्था में ही रहती हैं। लेकिन अब की बार संजोग कुछ अलग ही रहता है। उनको संजना पांडे को जब ले जाया जाता है, पूरा देखभाल किया जाता है, तनिक भी इधर उधर नहीं कुछ गलती हो सके, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। जब ले जाया जाता है तो वहाँ पर इनको बेटी पैदा हो जाती है और वहाँ पे जब हॉस्पिटल में जब होश आता है, डॉक्टर अब सुनाता है कि बेटी हुई है, तो वहीं से वो खिसिया जाती हैं और फांसुल ले करके जो सब्जी काटने वाला होता है सबको काटने दौड़ पड़ती हैं कि मेरा बेटा क्या हुआ, ये नहीं है। और इस तरह से फिर क्या इलाज कराया जाता है और फिर इलाज कराने के उपरांत फिर उनको बच्चे को दिया जाता है। फिर उसके बाद से किलकारियाँ गुजी रहती है उस बेटी को ले करके, ओ सदमे में से धीरे धीरे निकलना शुरू होती है। डॉक्टर जिस तरह से बताया रहता है उस तरह से किया जाता है। फिर जा कर के इसमें आगे चल के क्या होता है, ठीक हो पाती हैं कि नहीं होती हैं, और इसका बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि ये फिल्म बहुत ही मतलब रुलाई वाला है।